सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लीड कोड 8 का प्रोग्राम देखेंगे सी प्लस प्लस में। तो लीड कोड 8 में ये क्या है, हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है विदाउट यूजिंग किसी फंक्शन को यूज करके। कंडीशन क्या है, कंडीशन स्ट्रिंग में क्या है, जैसे देखिए 42 है, 42 एक स्ट्रिंग है, इसको हमें आउटपुट इंटीजर 42 में लाना है। फिर स्ट्रिंग दूसरा एग्जांपल से अगर समझेंगे, स्ट्रिंग 42 माइनस 42 है तो माइनस हमें आउटपुट में आना चाहिए, और सामने देख सकते हैं यहाँ स्पेस है तो स्पेस को हमें इग्नोर करके सिर्फ -42, यानी स्पेस तो मेरा इंटीजर में आएगा नहीं, तो हम सिर्फ इंटीजर को प्रिंट करेंगे -42। इसके बाद तीसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ 4193 विथ वर्ड्स, तो 4193 ये आपका इंटीजर है, विथ वर्ड्स ये स्ट्रिंग है, तो हमें 4193 को हमें प्रिंट करना है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है 32 बिट या आप 64 बिट का भी होगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट 64 बिट सेम लॉजिक लगेगा। 32 बिट का जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर ऊपर है तो देन हम उसको 32 बिट के मैक्सिमम वैल्यू में लाएंगे, और मिनिमम वैल्यू की अगर नीचे है तो उसको हम मैक्सिमम वैल्यू जो मेरा मिनिमम वैल्यू है -21474834648 उसके इक्वल टू ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए या मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है। अब हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका हम लॉजिक लगाएंगे। जैसे ये 42 मेरा स्ट्रिंग है, इसको कैसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फंक्शन तो हम यूज कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू का लॉजिक समझेंगे। एस की वैल्यू क्या है आपका, 0 का 42 होता है, 48 होता है, 1 का 49, 1 का आपका क्या हो गया 49 हो गया, 2 का 50, इसी तरह एस की वैल्यू सभी का होता है। हम क्या करेंगे, 4 के एस की वैल्यू क्या होगा मेरा, 4 का 52, 52 में से हम क्या करेंगे, 0 के एस की वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा 4, यानी 52 माइनस 48 इक्वल टू आ जाएगा 4, तो वो जो 4 आएगा वो मेरा इंटीजर में आएगा। इस लॉजिक पे हम सॉल्व करेंगे। जैसे 4 का एस की वैल्यू माइनस किए हम 0 का एस की वैल्यू, फिर 2 का एस की वैल्यू आएगा मेरा कितना 50, उसमें से माइनस करेंगे हम 0 का एस की वैल्यू, 0 मेरा बेस है, और उससे माइनस करेंगे जो मेरा आएगा वो मेरा इंटीजर आएगा, तो इस तरह हम क्या करेंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ एक और समस्या आ रहा है, जैसे 42 है, एक एक करके हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जो आएगा मेरा 4 आ गया, इसमें हम क्या करेंगे ऑलवेज इंटू 10 प्लस जो मेरा इंटीजर आएगा वो आएगा 2, यानी 42। जस्ट सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम अगर आप बनाए होंगे, जस्ट सेम लॉजिक हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे, कुछ है नहीं प्रोग्राम में, इसको हम समझेंगे सबसे पहले। अब हम आते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम में क्या करना है हमें, सबसे पहले एक इंट माई ATO आई फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, स्ट्रिंग एक डिक्लेयर कर देते हैं, स्ट्रिंग, और इसमें हम str पास कर देते हैं। ये एक फंक्शन बनाया है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं इंट मेन फंक्शन में क्या करना है, हमें स्ट्रिंग को चूंकि कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू हम कर देते हैं 42। क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेन फंक्शन हम क्लियर किए, फंक्शन में आते हैं, हमें क्या करना है, myATOI एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट, जिसके सहायता से हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को इंटीजर में। क्लियर है। अब क्या करना है हमें, यहाँ मेन चीज हमें ध्यान रखना है, क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें साइन का ध्यान रखना है, मेरा साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्लियर। तो इसके लिए सिंपल लॉजिक है, हम चेक करेंगे, मेरा साइन अगर नेगेटिव होता है
तो हम क्या करेंगे, फ्लैग वैल्यू ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, -1 कर देंगे। अगर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो उसका फ्लैग वैल्यू का मेरा 1 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 42 मेरा प्लस है, तो साइन का इंटू यानी पॉजिटिव, हम साइन एक वेरिएबल दे देते हैं, साइन इक्वल टू हम कर देते हैं 1। अगर ये नेगेटिव होगा तो साइन इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, जब मेरा साइन का क्या होगा, -1 होगा, जैसे इक्वल टू -1। जब मेरा साइन का वैल्यू 42 जब आ रहा है, उसमें तो 42 फर्स्ट 42 में मेरा क्या है, सॉरी साइन का वैल्यू बोल रहे हैं, फर्स्ट 42 जो हम एग्जांपल देख रहे हैं उसमें क्या है, मेरा प्लस है, नेगेटिव नहीं है, तो यानी 42 इंटू क्या करेंगे हम, साइन इक्वल टू क्या आएगा मेरा 42, 1 है वैल्यू। लेकिन जब नेक्स्ट में आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, -1, तो वहां पे जैसे ही माइनस इंटू करेंगे तो माइनस से जैसे इंटू होगा तो -42 हो जाएगा। इस तरह हम जो साइन का जो लॉजिक है उसको निकालेंगे, प्लस होगा या माइनस होगा। क्लियर है, प्लस है तो लिखना नहीं है, वो तो मेरा प्लस रहेगा ही, और माइनस है तो जस्ट उसको हम मेंशन करेंगे किस हिसाब से, तो सिंपल -1 दे देंगे, -1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आएगा, सामने माइनस मेरा लग जाएगा। ये लॉजिक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है जिसमें क्या करेंगे, हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो हम आते हैं प्रोग्राम में, सिंपल, सबसे पहले तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट sign इक्वल टू कर दिए 1, साइन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, रिजल्ट इक्वल टू हम कर देते हैं 0, और एक वेरिएबल दे देते हैं आई। इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके कैरेक्टर मूव करने के लिए हम आई ले लिए। क्लियर है, अब क्या करेंगे हम, while str i इक्वल टू अगर हो, इक्वल टू स्पेस, अगर str i इक्वल टू स्पेस है, y प्लस प्लस कर दिए, i को एक एक करके इंक्रीज करते जाइए। कब तक, जब तक स्पेस है, यानी फर्स्ट मेरा i का वैल्यू 0 है, 0 पॉकेट मेरा, अगर फर्स्ट कैरेक्टर मेरा स्पेस है तो देन i का इंक्रीज होगा, सेकेंड कैरेक्टर चेक होगा, फिर सेकेंड भी स्पेस है तो फिर थर्ड कैरेक्टर चेक होगा। कब तक आएगा, जब तक स्पेस होगा i का वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या, पहले हम स्पेस चेक कर लिए, इसके बाद हमें चेक करना है साइन वैल्यू मेरा प्लस है या माइनस है। जब स्पेस चेक हो गया, स्पेस के बाद जो भी कैरेक्टर आएगा, या तो वर्ड आएगा A to Z, या माइनस आएगा, या नंबर डिजिट आएगा, तो हम उसके चेक करेंगे। इफ str i इक्वल टू अगर माइनस अगर होता है तो आप क्या करो, -1, सिंपल। अगर माइनस है तो देन -1 कर दिए, प्लस है तो मेरा प्लस का कोई कंडीशन नहीं है, सेम मेरा वही वैल्यू आएगा, प्लस हमें लगाना नहीं है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे और चेक करेंगे। हम सबसे पहले तो चेक करेंगे जो कंडीशन जो मेरा इनपुट है उसमें 0 to 9 मेरा कैरेक्टर है या नहीं है। इसके बाद फर्स्ट चेक करना है स्पेस, स्पेस के बाद प्लस है या माइनस है चेक करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या चेक करना है, अगर प्लस रहता है तो वहां हमें प्लस का कोई कंडीशन चेक करना ही नहीं है, या ऐसे कर सकते हैं, इसमें प्लस रहेगा तो आपको दिक्कत करेगा। यहाँ एक और कंडीशन लगा देते हैं हम, इफ str i इक्वल टू प्लस, अगर प्लस हो तो देन साइन इक्वल टू 1, प्लस में हम रखेंगे। इसको इसलिए दिए, जब हम चेक करेंगे 0 to स्टार्टिंग कैरेक्टर 0 to 9 फाइंड करेंगे, प्लस आएगा तो मेरा फंक्शन आउट हो जाएगा, इसलिए हम प्लस को भी चेकिंग में लगा दिए। अब क्या करेंगे, हम सिंपल चेक करेंगे मेरा 0 to 9 कैरेक्टर मेरा है या नहीं। तो इसके लिए हम while लूप लगाते हैं, while str i ग्रेटर देन इक्वल टू
0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड हम लगा देंगे stri लेस देन इक्वल टू 9। 0 to 9 में अगर है तब क्या करो आप, सिंपल रिजल्ट इक्वल टू कर दो रिजल्ट इंटू 10 प्लस क्या करो आप stri माइनस 0। सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट करते चलेगा। जैसे ही एक वैल्यू मेरा चेक हो जाएगा आई के वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। अब सिंपल समझिए, फर्स्ट टाइम क्या हो गया मेरा, स्पेस में आते हैं, फर्स्ट टाइम स्पेस वाला चेक करते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम क्या होगा मेरा 42 है, तो 42 और फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू जो 0 पॉकेट में होगा वो मेरा 4 होगा, तो 4 जस्ट कैलकुलेशन इस तरह आ जाएगा। क्लियर है। जब हम नेक्स्ट में आएंगे तो फर्स्ट टाइम आई इंक्रीज होते जाएगा। आई कब तक इंक्रीज होगा, जब तक मेरा स्पेस है। उसके बाद जैसे ही आई माइनस आएगा तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा -1। क्लियर है। इसके बाद सिंपल -1 हो गया। इसके बाद हमें चेक करना है 0 to 9 है या नहीं। 0 to 9 है, अगर 4 है तो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 4 0 रिजल्ट, चूंकि हम रिजल्ट को क्या स्टोर किए हैं, रिजल्ट को हम स्टोर किए हैं 0, तो 0 इंटू 10 प्लस में क्या हो जाएगा मेरा 4, फिर क्या हो जाएगा 4 रिजल्ट में मेरा स्टोर हो गया, तो 4 इंटू 10 प्लस में क्या हो जाएगा 2, यानी 42 हो गया। क्लियर है, सिंपल है। अब ये लॉजिक हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ निकल गया। और एक चीज हम कभी ये ध्यान रखें, ये आप जो इफ कंडीशन लगाए हैं प्लस के लिए, ये प्लस साइन नहीं भी हो सकता है, इसको जस्ट एक टेस्टिंग के लिए हम लगा दिए, इसको नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। क्लियर है। प्लस साइन कहीं भी कैरेक्टर में दिया रहता है, अगर दिया है तो उस कंडीशन में हम उसको यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, मेरा पूरा हम इंटीजर में रिजल्ट मेरा मिल गया। अब हमें चेक करना है जो रिजल्ट आया है वो मेरा 32 बिट मैक्सिमम और मिनिमम के रेंज में है या नहीं, या उससे अगर ज़्यादा है तो हमें मैक्सिमम में लाना है, और मिनिमम से कम है तो उसका मिनिमम वैल्यू प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम सिंपल कंडीशन लगा देंगे, हम इफ क्या होगा, रिजल्ट इनटू साइन ग्रेटर देन इंट मैक्स, मैक्सिमम से अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप क्या करो, रिटर्न करो इंट मैक्स। क्लियर है। अगर मैक्सिमम से कम मिनिमम से है तो उसका चेक करना हमें, एल्स मिनिमम से नीचे है या नहीं उसको चेक करना होगा। तो सेम लिखेंगे हम, रिजल्ट इनटू साइन लेस देन इंट मीन, देन क्या करो आप, रिटर्न कर दो रिटर्न इंट मीन। सिंपल हो गया। अगर मैक्सिमम है तो रिटर्न मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम से ज़्यादा है तो मैक्सिमम ही रिटर्न करेंगे, और मिनिमम से कम है तो मिनिमम जो मेरा वैल्यू है वही रिटर्न करेंगे। एल्स सिंपल होगा, रिजल्ट अगर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है नंबर तो उस कंडीशन में क्या करो आप, रिटर्न कर दो रिजल्ट इनटू साइन। सिंपल हो गया। अब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, इंट वैल्यू हम दे देते हैं, या सिंपल हम प्रिंट कर देते हैं सी आउट माई ATOI
tr, यहाँ लिख देते हैं नंबर इक्वल टू माई, को रन करके देखते हैं हम, 42 आ रहा है। अब इसको हम फिर से हम इसको चेक करेंगे, तो हम यहाँ माइनस लगा दिया और फिर इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ 0 आया माइनस में, इसको हमें चेक करना होगा माइनस में 0 इसलिए आया, तो माइनस में हमें चेक करना होगा। फर्स्ट हम कंडीशन लगाए हैं, स्पेस ठीक है, माइनस मेरा जो कंडीशन है वो वर्क नहीं कर रहा। इसका रीजन है यहाँ i प्लस प्लस नहीं दिया। जैसे ही मेरा i माइनस फाउंड होता है एक, उसके बाद क्या होगा, मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाना है, तो हम वहां पे नेक्स्ट कैरेक्टर दे ही नहीं रहे, माइनस पे ही अटक जा रहा है। अब जब हम इसको चेक करेंगे तो मेरा -42 आया। अब इसको हम और अच्छा से देखेंगे, हम इसमें एग्जाम्पल में हम लगा देते हैं, जो मेरा एग्जाम्पल में मेंशन है विथ वर्ड्स, अभी भी मेरा -42 आ रहा है। क्लियर हो गया। इस तरह हम आसानी से सिंपली बना सकते हैं, ज़्यादा लॉजिक यूज करना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, मेरा स्पेस है या नहीं। स्पेस है तो आई को प्लस प्लस कब तक करेंगे, जब तक मेरा स्पेस का वैल्यू है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हमें चेक करना है, मेरा साइन प्लस है या माइनस है। प्लस के लिए भी अगर प्लस दिया रहता है इनपुट में, सिंपल कंडीशन लगा सकते हैं। अगर नहीं, जनरली प्लस का यूज नहीं होता है तो हम प्लस हटा देंगे। माइनस हम यूज है, माइनस है तो माइनस हम चेक कर लिया, माइनस है तो साइन को हम क्या किए, माइनस वैल्यू दे दिए, और प्लस करके इंक्रीज करके हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे उसको ले गए। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर चेक करेंगे, मेरा फर्स्ट जो 0 to 9 है या नहीं। अगर 0 to 9 जितने भी है उनको हम क्या किए, रिजल्ट वैल्यू में जस्ट सम ऑफ डिजिट जो निकालते हैं उस लॉजिक से सिंपल हम निकाल लिए। निकालने के बाद हम चेक करेंगे जो मेरा नंबर आ रहा है वो मेरा मैक्सिमम रेंज यानी 32 बिट के अंदर है या नहीं, और मिनिमम से मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है या नहीं। यानी मैक्सिमम नंबर से ऊपर नहीं जाना चाहिए और मिनिमम नंबर से नीचे नहीं है, तो उसको हम चेक करेंगे। अगर मैक्सिमम नंबर से ऊपर होता है तो उसको हम सिंपल जो मैक्सिमम नंबर वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे, और मिनिमम नंबर से नीचे अगर जाता है माइनस वैल्यू तो उसको हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर प्रिंट कर देंगे। अगर मिनिमम और मैक्सिमम के रेंज में यानी बीच में है तो सिंपल जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कर देंगे। सिंपल लॉजिक है, इसमें ज़्यादा आपको समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो।